नमस्कार विद्यार्थियों, घनानंद के पदों की व्याख्या कर रहे थे। उसी क्रम में हमारा अगला पद है, रावरे रूप की रीति अनूप, नय न्यो लागत ज्यों ज्यों निहारिये, त्यों इन आँखिन बानी अनोखी, अघानी कहू नहीं आनी तिहारिये। एक ही जीव हुतो सुवारियो, सुजान सकोच और सोच सहारिये, रोकी रहे न दहे घनानंद, बावरी रीझ के हाथिन हारिये। घनानंद का ये बहुत ही सुंदर पद है। प्रेम की नवीनता, उसके अनोखेपन का इसमें चित्रण किया गया है। घनानंद कहते हैं, रावरी अर्थात आपके रूप की रीति अनूप। हे सुजान, आपका जो रूप है, जो सौंदर्य है, उसकी रीति अनुपम है। वह नित नया परिवर्तित है, जैसे बिहारी की नायिका है। नया न्यो लागत जो जो निहारियो, जैसे जैसे मैं इसे देखता हूँ वैसे वैसे ही मुझे नया लगता जाता है, क्योंकि ये नित्य परिवर्तनशील है। त्यों इन आँखिन बानी अनोखी, मेरे जो ये नेत्र हैं, बानी अर्थात आदत, इन आँखों को एक अनोखी ही आदत लग गई है। अघानी कहू नहीं आनी तिहारिये, तुमको लगातार देखते रहने पर भी अघानी अर्थात तृप्ति, मेरे नेत्रों को तृप्ति नहीं मिलती है। इनको तुम्हें देखने की ही आदत लग गई और इसीलिए हर समय तुम्हें देखते रहना चाहते हैं। ये हमेशा तुम्हारे रूप सौंदर्य का पान करना चाहते हैं। एक ही जीव हुतो सो वार्यो, मेरे पास तो एक ही प्राण था और वो प्राण मैंने तुम्हारे ऊपर न्योछावर कर दिए। सुजान सकोच और सोच सहारिये, हे सुजान, हे प्रियतम, अब संकोच और चिंता से मैं ग्रस्त हूँ और इसमें तुम ही मेरे एकमात्र सहारे बचे हो। मैं तुम्हारे विरह में तड़प रहा हूँ, तुम कब मुझसे मिलोगी, यही सोच हर समय मेरे मन मस्तिष्क पर छाई रहती है। अब इसमें तुम ही मुझे सहारा देकर मेरी इस चिंता को खत्म कर सकती हो। रोकी रहे न, अब जो प्रेम की अग्नि मेरे अंदर जल रही है वो रुके भी नहीं रुकती है। दहे, वह मुझे अत्यंत जलाती रहती है। घनानंद बावरी रीझ के हाथनी हारिये, वो कहते हैं कि मैं तो अब रीझ के हाथों हार गया हूँ, उसके वश में हो गया हूँ, अर्थात मैं तुम पर रीझ गया हूँ और अब तुम्हारे ऊपर मैं अपने प्राण तक भी न्योछावर कर सकता हूँ। बस मैं तुम्हारे दर्शनों का ही अभिलाषी हूँ। मैं मुग्ध हूँ तुम पर और ये मुग्धता अब मुझे जला रही है, तड़पा रही है, दग्ध कर रही है। इसमें सुजान के रूप सौंदर्य का चित्रण किया गया है। बिहारी जी ने भी लिखा था, नायिका के नूतन परिवर्तनशील सौंदर्य पर लिखन बैठी जाकी छवि, गही गही गरव गरूर, भय न केते जगत के चतुर चितेरे। अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। भाषा लाक्षणिक है, ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग इसमें किया गया है। घनानंद की जो काव्य है उसकी बहुत बड़ी विशेषता है उनकी भाषा की लाक्षणिकता। वो लाक्षणिक पदावली में अपने प्रेम का चित्रण कर जाते हैं और पाठक जब उसे पढ़ता है तो उसे बहुत साधारण सा लगता है, लेकिन ज्यों-ज्यों वो उस काव्य में डूबता जाता है तब उसे पता चलता है कि मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया।
हर एक एक शब्द गूढ़ दिखाई देता है, उसकी अपनी व्याख्या की जा सकती है। ये घनानंद के काव्य की अपनी विशेषता है। मुहावरों का बहुत सुंदर प्रयोग घनानंद करते हैं और प्रेम की एक निष्ठता, अनन्यता उसके चित्रण में, तो उनका काव्य बेजोड़ है। धन्यवाद।